अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 14.3 प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम। ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल के साथ। और वो एग्जांपल क्या है, मैस, एक मैस है अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और नीचे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसी सरफेस जिसकी कोई फ्रिक्शन ना हो। ओके, और ए पोजीशन पे, ओ पोजीशन पे हमारे पास ये एक मैस पड़ा है। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स। ओके, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए और उसका नाम क्या रखा है, ए पोजीशन। ओके, ए पोजीशन पे ले जाकर जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये मूव करता है वापस, और जो वापस इसको फोर्स लेके आ रही है उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, जब ये रेस्ट पे था बच्चे याद रखना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो था जीरो, जाहिर है कोई मूव नहीं किया। हमने इसको डिस्प्लेस करवाया, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस हमने क्या करवाया, डिस्प्लेस। अब ये एक्स है, जितना ये ज्यादा हम आगे लेके जाएंगे उतनी हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मतलब ये बच्चे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूं, ज्यादा आगे आएगा तो ये एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे एक्स इतना और फोर्स लगाऊंगा, इतना और इतना, बात समझ आ रही, फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये एक्स भी बढ़ता जाएगा, बात समझ आ रही। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर एक्ट कर रही है कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स होती है बच्चों जो इसको पुश करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी ये जहां पे पहले पड़ा था उसको क्या बोलते हैं, मीन। मीन से एक्सट्रीम पे लेके गए, अब ये वापस मीन की तरफ आएगा। जब ये वापस आएगा तो इस जगह पे ये नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास मैस है, इनर्शिया है, और इनर्शिया की वजह से ये आगे जाएगा और बी पॉइंट पे रुकेगा, और बी इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर यहां से इस तरह अपनी मीन के अराउंड वाइब्रेटरी यानी ऑसिलेटरी मोशन करेगा, बस समझ। तो यहां पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। इसको हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू क्या आता है, के एक्स। यहां पे बच्चों बताता चलूं, ये जो के है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो के आता है F ओवर एक्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक्स का मीटर, तो याद रखना इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। थोड़ा सा और बता दो बच्चे एमसीक्यूज के लिए, के की वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या, अगर स्प्रिंग हार्ड होगा, ठीक हो गया, तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट, तो के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। ओके, तो हमारे पास जो एफ है वो किसके इक्वल है, के एक्स। लेकिन यहां पे मैं काम करूंगा, साथ क्या लगाऊंगा, माइनस साइन। अब आप कहोगे ये माइनस साइन क्यों है, तो बच्चे याद रखना इधर ये माइनस साइन यहां पे दो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पे हम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि जो फोर्स है, ये जो आप इसके ऊपर स्टोरिंग फोर्स लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी आप इसको इधर खींचोगे तो स्प्रिंग किधर जाना चाहेगा, टुवर्ड्स मीन। आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये किधर जाना चाहता है, टुवर्ड्स द मीन। ओके, और हम जानते हैं बच्चे F इज इक्वल टू होता है MA, पढ़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो F की जगह, तो ये बनेगा MA इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो A आ गया माइनस के ओवर M इंटू एक्स। तो ये बच्चों A का रिलेशन आ गया। K कांस्टेंट है, M कांस्टेंट। यहां पे एक चीज बता दूं, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज बच्चों कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के यही पॉइंट्स हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के हैं, और माइनस साइन ये बताता है इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वैसे हम पढ़ चुके हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो असल चीज ये चीज है। ठीक हो गया। अब बच्चे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लेकिन बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो होती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप कहोगे ये कहां से आ गई, तो ये जो रिलेशन आया है बच्चों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन है। ये हम मतलब जो आगे हमारा टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म मोशन एंड सर्कुलर मोशन, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर, उसमें हम ये डिराइव करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों आप यही कर लो, क्योंकि आपको पहले वो टॉपिक पढ़ना चाहिए था फिर ये, तो हमारे सिलेबस में इस तरह है तो हमें इस तरह ही करना पड़ेगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है बच्चों, याद रखना। अब ये एक्सेलरेशन हुआ, यहां से हमने ड्राइव किया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करो तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये कट गया, एक्स एक्स कट गया,
तो ओमेगा स्क्वायर आ गया के ओवर एम, इसका मतलब ओमेगा आ गया अंडर रूट के ओवर एम। ओके बच्चों, ये हमारा 90% टॉपिक हो गया। अब हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। आप बच्चे यहां पे 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू पुट करो, जो कि क्या है के ओवर एम अंडर रूट, ऐसे ही है ना। तो आपको पता है कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो वो ऊपर चला जाता है, ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो ये बच्चों आ गया इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड, कि कितनी देर में ये एक अपना साइकिल कंप्लीट करता है, यानी ए से ओ, बी, ओ, फिर ए पे आता। तो ये टाइम पीरियड ये हमारे पास होता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैस के ऊपर। इसका मैस बढ़ाते जाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, मैस कम करोगे टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और के की वैल्यू यानी स्टिफनेस, अगर हार्ड स्प्रिंग है के की वैल्यू ज्यादा है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम। अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है के की वैल्यू स्मॉल है, तो ये क्या होगा, ज्यादा। तो ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैस अटैच टू द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम, यानी 1 ओवर 2 पाई एम ओवर के। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 ओवर 2 पाई के, अब ऊपर चला जाएगा के ओवर एम अंडर रूट। तो ये हमारे पास इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। बच्चे बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे याद रखना ये लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने बता दिए जो बनते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका यूनिट क्या है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये बच्चों हमारा सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।